हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगज्योतिष लेट्स लर्न चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी पार्ट से है। और दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक जो बुक्स है वो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो इसी वजह से हमने आज ये टॉपिक पढ़ने के लिए चुना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसमें सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हिंदी में हम बोलते हैं संसाधन, उससे आप क्या समझते हो? तो बुकिश लैंग्वेज में इसका आंसर होगा एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स which is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable can be termed as resource। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो चीज़ जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जो तकनीकी रूप से सुलभ है, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, उसी को दोस्तों संसाधन बोला जाता है। और दोस्तों, ये ह्यूमन बींग्स जो है ना, ये खुद ही रिसोर्सेज का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के हेल्प से प्रकृति में उपलब्ध सामग्रियों को आर्थिक रूप से उपयोगी संसाधनों में बदलते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का भाग भी है। इसका पहला भाग है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे इसका पहला भाग है। इसको भी दो भाग में बांटा गया है। तो इसका भी पहला भाग होगा बायोटिक रिसोर्सेज विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, लाइफ स्टॉक, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एट्सेट्रा। जो होता है बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है और जिसका लाइफ होता है, उसी को बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। और इसका दूसरा भाग है एबायोटिक रिसोर्सेज। These resources are composed of non-living things, that is, example rocks and metals। जो दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज किया जाता है, उसी को एबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का दूसरा भाग है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज, जो थकावट या उपयोगी के सीमा पे आधारित है। तो इसका भी भाग है, इसका पहला भाग है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Resources that can be renewed or reproduced by applying physical, chemical, or mechanical processes, also known as replenishable resources. For example, solar energy, wind energy, forest, water, wildlife, etc. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सब है जिसको फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करके हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रीन्यू कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। उसी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। और इसको फिर आगे डिवाइड किया जाता है दो भाग में। फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड कंटिन्यूसली, एग्जाम्पल वाटर, विंड। और इसका दूसरा भाग है biological resources that are formed by biological processes, example wildlife, natural vegetation। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा भाग है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These resources are formed through long geological time period and cannot be renewed easily। तो दोस्तों, हमारे नेचर में ऐसा भी चीज़ें हैं जो रिन्यू नहीं किया जा सकता, जो जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड लगता है, उसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है, जिसका एग्जांपल्स है मिनरल्स, मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। दीज रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड एज, इसको भी और बांटा जा सकता है, जो रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल्स को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको हम फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते। वो एक बार यूज़ करने के बाद ही वो हवा हो जाता है। और इसका तीसरा भाग आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
जो फिर से इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो प्राइवेटली ओन्ड होता है, जो लोग खुद से ओन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल फार्मलैंड, पोंड, वेल वाटर एट्सेट्रा। इसका दूसरा भाग है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जो एक कम्युनिटी सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है, जिसका एग्जाम्पल है पब्लिक पार्क, ब्यूरियल ग्राउंड्स एट्सेट्रा। तो ये जो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज ये किसी की प्राइवेटली ओन नहीं है। तो इसका तीसरा भाग है नेचुरल रिसोर्सेज और चौथा भाग है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका पहला भाग होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जो रिसोर्सेज किसी जगह पे पाया जाता है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता, जैसे कि एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। इसका तीसरा भाग है स्टॉक और चौथा भाग है रिजर्व्स। तो दोस्तों आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमंस हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक, जो दोस्तों आजकल के दिन में रिसोर्सेज जो है वो हम लोग ओवर ही यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखने को मिल रहा है। और इसका पहला होता है रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसके ग्रीड के वजह से रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहा है, जो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसका दूसरा भाग आता है द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, जो आजकल के दिन में देखने को मिलता है ज़्यादातर। ये जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो लोग ज़्यादा अमीर माने जाते हैं, और जो जिसके पास रिसोर्सेज का कम है उनको पुअर माना जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट है इट ऑल्सो लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो दोस्तों रिसोर्सेज डिप्लेट तो कर रहे हैं लोग, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या कहीं पे कुछ डैम बना रहे हैं, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है आजकल के दिन में, लैंड डिग्रेडेशन तो हो रहा है। यही सारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से सभी को देखना पड़ रहा है। इसके वजह से सिर्फ लोगों को ही नहीं, मतलब नेचर में जितने चीज़ें हैं, जानवरों से लेकर इंसानों तक, सभी को इसके मतलब भुगतना पड़ रहा है। तो इसका कुछ मेजर्स है, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, अदरवाइज आवर प्लैनेट विल बी इन डेंजर। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग। सो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स आ रहा है इसका सॉल्यूशंस भी है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। लाइफ में ग्लोबल पीस तभी होगा, अदरवाइज़ हमारा प्लेनेट जो है अर्थ वो पूरा डेंजर में है अभी फ़िलहाल। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ज़रिए हो सकता है, और रिसोर्स अगर हम प्लानिंग करके उसका यूज़ करें तो हो सकता है। मतलब अगर प्लानिंग ना करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिप्लेट करें, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ही फेस करना पड़ेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग करके उसका यूज़ करना चाहिए, तो हम लोग को रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।